Hello students, good morning to all. Today I am going to explain the topic linkage. So please watch this lecture very attentively. Now students, firstly I explain the contribution of Morgan in genetics. Students, जेनेटिक्स में मॉर्गन का क्या योगदान है, पहले मैं लिंकेज से पहले ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट, मॉर्गन का पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन था। ये एक अमेरिकन जेनेटिस्ट थे जिन्हें 1933 में नोबेल प्राइज इन्होंने जीता था। ही इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स माना गया है फॉर हिज वर्क ऑन एंड डिस्कवरी ऑफ लिंकेज की डिस्कवरी पर उन्होंने वर्क किया। क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप, म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन्स, ये सभी टॉपिक इन्होंने जेनेटिक्स के एक्सप्लेन किए और इन पे वर्क किया। नाउ स्टूडेंट, थॉमस हंट मॉर्गन इज़ कॉल्ड द फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। इन्हें जेनेटिक्स का फ्लाईमैन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ सेलेक्टिंग फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एज रिसर्च मटेरियल इन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इन्हें जेनेटिक्स का फ्लाईमैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो रिसर्च मटेरियल या कह सकते हैं जो एनिमल सेलेक्ट किया वो था फ्रूट फ्लाई। इट्स साइंटिफिक नेम इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इट वाज लार्जली ड्यू टू हिज बुक द theory of genes that genetics accepted as distinct branch of biology। स्टूडेंट, इन्होंने एक बुक को भी राइट किया जिसे थ्योरी ऑफ जीन्स कहा जाता है, जो जेनेटिक्स में बहुत एक्सेप्टेड हुई और जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच भी के रूप में एक्सेप्ट किया गया। स्टूडेंट्स, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया था, इसके पीछे कई कारण थे, कई रीजंस थे। फर्स्ट रीज़न था इट कैन बी ईज़िली कल्चर्ड। ये आसानी से इसे कल्चर किया जा सकता था। इट कैन ब्रीड क्विकली, और ये इसकी जो ब्रीडिंग थी बहुत ही जल्दी होती थी। इट्स लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट, इसका जो लाइफ साइकिल था वो शॉर्ट था। ब्रीडिंग ऑफ ड्रोसोफिला इज़ पॉसिबल थ्रू आउट द ईयर, और ड्रोसोफिला की जो ब्रीडिंग है साल भर संभव थी। ड्रोसोफिला हैज़ ओनली 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, और ड्रोसोफिला में केवल 4 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं। एंड सेक्सेस ऑफ ड्रोसोफिला आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, और ये ड्रोसोफिला के जो सेक्सेस थे वो ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल थे, इसलिए उन्होंने इस ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। स्टूडेंट, थॉमस हंट एक्सप्लेन द टॉपिक लिंकेज आल्सो। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लिंकेज। स्टूडेंट, हु डिस्कवर्ड द लिंकेज? Answer here, linkage was first discovered by Watson and Punnett in 1906 in sweet pea, Lathyrus odoratus। लिंकेज की डिस्कवरी बैटसन और पैनेट ने की थी 1906 में, और उन्होंने स्वीट पी में ये लिंकेज को डिस्कवर किया था। स्वीट पी का जो बॉटनिकल नेम स्टूडेंट है लैथरस ओडोरेटस। इट वाज मॉर्गन हु क्लियरली प्रूव्ड, और मॉर्गन ने ये क्लियरली प्रूव किया
and defined the linkage on the basis of his breeding experiment in fruit fly। और उन्होंने लिंकेज को अपने एक्सपेरिमेंट जो फ्रूट फ्लाई जिसे ड्रोसोफिला मेलनोगैस्टर कहते हैं उस पर जब उन्होंने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किए तो उन एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने लिंकेज को डिफाइन किया और प्रूव भी किया। तो द टर्म लिंकेज वाज क्वाइंड बाय मॉर्गन, और जो लिंकेज टर्म था वो मॉर्गन के द्वारा क्वाइन किया गया था। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्कवरी ऑफ लिंकेज। स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन यार, व्हाट इज linkage? Yeah, what is the definition of linkage? Student, linkage is the tendency of gene to stay together। linkage एक जीन्स की टेंडेंसी है जिससे वो साथ साथ रहते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस के दौरान जीन्स एक साथ रहने की जो टेंडेंसी होती है थ्रू जनरेशन टू जनरेशन विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन, बिना किसी चेंज या सेपरेशन के जब जीन्स इनहेरिटेंस के दौरान एक साथ रहने की जो टेंडेंसी होती है, और ये टेंडेंसी जब भी आती जब वो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंस हो, तो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंस होने की वजह से जीन्स जो है इनहेरिटेंस के दौरान जनरेशन टू जनरेशन बिना किसी चेंज या सेपरेशन के वो साथ साथ रहते हैं। यही टेंडेंसी लिंकेज कहलाती है। स्टूडेंट, द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड लिंक्ड जीन, और सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स लोकेटेड होते हैं उन्हें लिंक्ड जीन कहा जाता है, और जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें अनलिंक्ड जीन्स कहा जाता है। जैसे स्टूडेंट इस डायग्राम में देखिए, ये क्रोमोसोम यहाँ पे दिखाया गया है ए और बी। ये क्रोमोसोम पहले वाले डायग्राम में दूर हैं, लेकिन यही क्रोमोसोम सेकेंड डायग्राम में देखिए कितने पास पास हैं। तो जो बहुत पास में जीन्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन बिना किसी चेंज या सेपरेशन के इनहेरिटेंस के दौरान एक साथ रहते हैं। यही टेंडेंसी लिंकेज कहलाती है। और जितने ये जीन्स दूर दूर अलग अलग क्रोमोसोम पे होंगे तो ये इनमें चेंज ये सेपरेट होते रहते हैं, और स्टूडेंट ये एक साथ नहीं रह पाते हैं इनहेरिटेंस के दौरान। तो यह जीन्स जो हैं अनलिंक्ड जीन कहलाएंगे और ये लिंकेज शो नहीं करेंगे। हाँ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यार, व्हाट इज लिंक्ड जीन? स्टूडेंट, लिंक्ड जीन अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम्स एंड डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बट रिमेन टुगेदर। वो जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और ये जो मेंडल्स का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसको शो नहीं करते हैं, और ये एक साथ रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन। तो ये लिंक्ड जीन कहलाते हैं। दे शो डाई हाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1, और ये डाई हाइब्रिड रेशियो जो 3:1 है इसे शो करते हैं, जो कि मोनो हाइब्रिड रेशियो है। एंड टेस्ट क्रॉस जो रेशियो होता है 1:1, इसको भी ये शो करते हैं। प्रोजेनी कंसिस्ट ऑफ ओनली पेरेंट टाइप्स, और जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो हमेशा पेरेंट की तरह होती है, और रिकॉम्बिनेंट आर अब्सेंट, और रिकॉम्बिनेंट जो प्रोसेस है वो रिकॉम्बिनेशन अब्सेंट रहता है। तो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज लिंक्ड जीन। Now next question here, unlinked genes. Student, those genes which occur on different chromosome and show independent assortment, वो जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं,
और ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करते हैं, तो ऐसे जीन्स को अनलिंक्ड जीन कहा जाता है। स्टूडेंट, डाई हाइब्रिड रेशियो जो रहता है 9:3:3:1 रहता है, क्योंकि यह आपने स्टडी किया था कि जब हम एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का समझाया था तो मैंने बताया डाई हाइब्रिड रेशियो जब 9:3:3:1 रहता है तो समझिए वहाँ पे जो अनलिंक्ड जीन की वजह से ऐसा होता है। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो 1:1:1:1 रहता है। इन बोथ क्रॉसेस 50% आर पेरेंटल टाइप एंड 50% आर रिकॉम्बिनेंट। इनमें 50% पेरेंटल टाइप होते हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज इज ऑफ टू टाइप्स, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। स्टूडेंट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच में अंतर क्या है? So now I will explain the differences. Student, complete linkage में क्या होता है, जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बहुत पास में जब प्रेजेंट होते हैं तो वो लिंक्ड रहते हैं और कंप्लीट लिंकेज को शो करते हैं। इसमें जनरेशन टू जनरेशन लिंकेज ग्रुप बिना डिस्टर्ब हुए इनहेरिट होते रहते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, जब सेम क्रोमोसोम पे जीन्स थोड़ा दूर होते हैं तो उनमें सेपरेट होने की एक टेंडेंसी आ जाती है, जिससे वो इनहेरिट जनरेशन टू जनरेशन नहीं रह पाते हैं और वो ग्रुप डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। तो इस टाइप के लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। स्टूडेंट, देयर इज़ नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्लोजली लिंक्ड जीन। कंप्लीट लिंकेज में कोई क्रॉसिंग ओवर लिंक्ड जीन के बीच में नहीं होता है, जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। टू ब्रिंग रिकॉम्बिनेंट्स लाने के लिए क्रॉसिंग ओवर होता है। इट इज़ ऑफ रेयर अकरेंस एंड रिपोर्टेड इन ऑर्गेनिज्म लाइक मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवर्म। कंप्लीट लिंकेज ड्रोसोफिला मिल्क सिल्कवर्म में डिस्कवर किया गया है और ये बहुत कम ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट लिंकेज होता है। इनकम्प्लीट लिंकेज बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्टूडेंट, कंप्लीट लिंकेज से पेरेंटल टाइप के प्रोजनी प्रोड्यूस होते हैं और कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें इनकम्प्लीट लिंकेज में 50% से ज़्यादा पेरेंटल टाइप के प्रोड्यूस प्रोजनी होते हैं और लेस देन 50% जो होते हैं प्रोजनी रिकॉम्बिनेंट टाइप के होते हैं। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टाइप्स ऑफ लिंकेज। स्टूडेंट, दिस linkage topic will be continue next day and I will explain much more about this in next lecture.